जय हिंद साथियों। तो आप लोग को बतला दें कि जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम डेट घोषित हो चुका है, जो अगले मंथ से आप लोगों का एग्जाम होगा, जो जुलाई में आप लोगों का एग्जाम है। चलिए आप लोग चेक करेंगे कि आपका सेंटर कहाँ दिया है और कौन से शहर में दिया है। चलिए संपूर्ण बात करेंगे। और जो जो बिहार पुलिस है वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछते हैं, संपूर्ण बात करेंगे। मतलब कौन कौन विषय से कितने कितने नंबर और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, संपूर्ण बात करेंगे बिहार पुलिस में। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, बात किया जाए बिहार पुलिस, क्या बात करते हैं? पुलिस बिहार पुलिस 2025। इनकी जो एग्जाम है ना, जो बिहार पुलिस को जो जो एग्जाम है, वो डेट जो है ना, एग्जाम डेट आउट हो गया है। एग्जाम जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम डेट है जो आउट हो गया। जो एग्जाम डेट की बात किया जाए, आपको जुलाई में होगा। जुलाई में एग्जाम होगा। जुलाई में कब होगा? तो आपको जुलाई में आप लोग का एग्जाम होगा, जो ठीक है, जो मैक्सिमम 18 से स्टार्ट हो रहा है। 18, 21, 23, 27, 30 और तीन तीन तक इस तरह से एग्जाम आपको जो जुलाई में इसी टाइम में होगा। इसी टाइम में आप लोग का जुलाई में एग्जाम इसी डेट में कोई होगा। ठीक है, बिहार में होगा। ठीक, जो ये ना, बिहार बात किया जाए, बिहार में जो एग्जाम होगा वो बिहार में एग्जाम होगा। बिहार में एग्जाम होगा। इनके जो 38 जिले हैं, 38 38 जिला है। बिहार में आपका जो सेंटर है ना, बिहार में ये 38 जिला में से कहूँ भी आपको आपका एग्जाम सेंटर दे सकता है। ठीक है, तो 20 जून को, जो 20 जून 20 जून को आप लोग का जो अपना जो होते हैं, जो अपना अपना जो होते हैं एग्जाम एग्जाम शहर, जो कौन शहर है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं सकते हैं। देखिए, आज की बात किया जाए तो आज जो है ना 20 जून है। तो 20 जून में आज आप लोग का पता, आप लोग जाके ये जो सरकारी वेबसाइट पर जाके आप अपना जो चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी जिला में आप लोग का एग्जाम होगा और कितने तारीख के होगा। ये संपूर्ण उस पे आपको पता चल जाएगा। हाँ, सेंटर जो होते हैं, जो सेंटर अभी कन्फर्म नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम जो है, मान लीजिए 16 से एग्जाम है, 16 से मैक्सिमम 16 या 18 से एग्जाम है बिहार पुलिस का। तो अभी कन्फर्म नहीं किया है। जैसे आपको जो एग्जाम का जो यानी यानी हफ्ता भर के टाइम रहेगा, तो आपको सेंटर कन्फर्म कर देगा कि हाँ, आपको या तो पटना है, चाहे गया है, चाहे वैशाली है, चाहे दरभंगा है, चाहे नवादाबाद है। बहुत सारे जो 38 जिला में आप लोग का सेंटर कहूँ भी दे सकता है। तो अभी सिर्फ आपको शहर बतला रहा है, तारीख बतला रहा है, और जो जो रिपोर्टिंग टाइम है 6 बतला रहा है, और जो एग्जाम होगा 2 घंटा, वो कितना से कितना ये बतला रहा है, आपको बतला रहा है। ठीक है, तो आप जैसे ही आप लोग जाके सरकारी वेबसाइट पर चेक करेंगे, या तो अपना जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि, और नीचे कुछ कोड होते हैं उसको सबमिट कीजिएगा तो वो बतला देगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ना भी याद है, और जिस मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी है, उस मोबाइल नंबर के ईमेल आईडी, जन्म तिथि और जो हैशटैग करके दिया तो वो सबमिट कीजिएगा तो आपको बतला देगा। चलिए आज बात करते हैं जो बिहार पुलिस जो ना कौन-कौन सब्जेक्ट से और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, बिहार पुलिस की जो बात किया जाए, जो बात किया जाए बिहार पुलिस की जो बात किया जाए, बिहार पुलिस पुलिस में जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ से पूछेंगे। देखिए, हिंदी में आप लोग हिंदी पर ध्यान दीजिएगा। जो हिंदी जो होते हैं, वो हिंदी में आपको ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स के आधार पर देखा गया है कि कवि सर के नाम पूछ रहे हैं। जो होते हैं कवि सर के नाम पूछ रहे हैं। कवि नाम पूछ रहे हैं, ये कवि के नाम पूछ रहे हैं। जो बोल रहा है, जो जो हिंदी में है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हिंदी में जो होते हैं कवि सर के नाम पूछे कि कवि सर के नाम क्या है और वो कौन से कविता के कौन कवि है। ठीक है? और बात करें, और रिक्त स्थान को भरें, और रिक्त स्थान को भरें। पर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपसे एक क्या बोलते हैं, ये पूछे आपसे मुहावरे भी पूछे जा रहे हैं।
मुहावरे भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समाज से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समाज से भी 1 से 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, संधि विशेष से भी पूछ रहे हैं, संधि संधि विशेष से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब समाज से संधि विशेष से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मुहावरे से भी ये सब पर आप लोग मतलब आपको सबसे पहले कवि के नाम पर ध्यान देना है और फिल इन द ब्लैंक भी पूछ रहे हैं और मुहावरे भी पूछ रहे हैं और संधि विशेष ये सब चैप्टर पर देखे तो हर एक एग्जाम में जो आप हिंदी के जो प्रीवियस ईयर देखिएगा तो कवि के नाम पूछा है डिक्टेशन या मुहावरे या संधि विशेष ये भी पूछ सकता है चाहे कुछ भी मतलब यही से पूछ रहा है और पर्यायवाची भी पूछ रहा है जो पर्या वाची पर्यायवाची भी पूछ रहा है। ठीक है, पर्यायवाची जैसे मान लीजिए गणेश दे दिया तो गणेश की पर्यायवाची का ये हिंदी में पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं? इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में एंटोनिम एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम यानी ठीक है और ये मतलब एंटोनिम, सिनोनिम पूछ रहे हैं और हिंदी ट्रांसलेशन और जैसे में मतलब ट्रांसलेशन भी पूछ रहे हैं जैसे ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन भी पूछ रहे हैं जो हिंदी विषय जो होते हैं ना एंटोनिम सिनोनिम और ट्रांसलेशन भी पूछ रहे हैं ठीक है और इनमें एक और भी देखिएगा और फिल इन द ब्लैंक भी कभी कभार पूछते हैं फिल इन द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक भी मतलब इंग्लिश में पूछते हैं एंटोनिम सिनोनिम या ट्रांसलेशन कोई भी दे देंगे जैसे राम आम खाता है उसके इंग्लिश कीजिए ये भी पूछ सकते हैं चाहे इंग्लिश दे देगा जैसे ठीक है जैसे इंग्लिश दे देगा उसको हिंदी बोलेगा पूछने के लिए ठीक है तो ये इंग्लिश से पूछ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक ये इंग्लिश से पूछ रहे हैं अब बात करते हैं मैथ मैथ में देखा गया है तो साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ रहे हैं साधारण ब्याज से साधारण ब्याज से आ रहे हैं जो जो देखा है साधारण ब्याज से आ रहे हैं और जो जो मैथ एडवांस मैथ नहीं है मतलब जो होते हैं ना ये जो भी है 10वां का ही मैथ पूछा जा रहा है जो क्लास 10th का ही जो क्लास 10th से ही पूछा जाता है आपको साधारण ब्याज से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं हर एक एग्जाम में ठीक है इसमें ज्यादा 4-5 को चैप्टर है जो इस पर ध्यान ध्यान देना होगा समाज हो गया और क्या बोलते हैं और समाज मतलब जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज से भी समाज चक्रवृद्धि ब्याज से भी पूछे जा रहे हैं और बात किया जाए तो समाज चक्रवृद्धि ब्याज से और एडवांस मैथ भी पूछ रहे हैं एडवांस मैथ भी पूछ रहे हैं एडवांस मैथ में कौन कौन हो गया तो त्रिकोणमिति ये सब जो होते हैं एडवांस मैथ के पूछ रहे हैं ठीक है और बात किया जाए जो मैथ में ही पूछते हैं ठीक इसी आंसर और भी जो एडवांस आपको एडवांस मैथ भी और मतलब जो मैट्रिक के होते हैं वो एडवांस में ये सभी पूछे जा रहे हैं और बात कर लेते हैं इधर साइंस में साइंस में आपको बायो से केमिस्ट्री से और बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स से ये फिजिक्स से मोटा मोटी मतलब सब मतलब जो बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों से मोटा मोटी बायो से या तो बायो से भी पूछ रहे हैं बायो से बायो में भी मान लीजिए बायो से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में केमिस्ट्री से भी 1 से 2 नंबर और जो फिजिक्स में होते हैं वो 1 से 2 नंबर पूछे जा रहे थे ये साइंस से पूछ दिए अब बस साइंस से पूछ दिए ठीक है तो इससे पूछ रहे हैं और बात किया जाए जो 1 से 2 करते हैं या तो बायोलॉजी में नाम पूछ रहे हैं जो जो बायोलॉजी जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में नाम केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूला भी पूछ रहे हैं बायोलॉजी में भी एक आध दो फार्मूला पूछे फिजिक्स में भी केमिकल रासायनिक के बारे में अपचयन उपचयन पूछ रहे हैं ठीक है मतलब एक आध दो ठीक है अब बात कर लेते हैं देख ले हिंदी देख लिए इंग्लिश मैथ और साइंस अब देख लेते हैं साइंस के बाद इधर देखते देखिए जैसे में बात है जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स इस सवाल में से हिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं
जियोग्राफी से भी एक कभी 2, इकोनॉमी से 1, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको इसी सब पर विषय पर ज़्यादातर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है? इस सब पर आप लोग तैयारी करके जाइए, या तो अब हिंदी में कवि के नाम देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक दे दीजिएगा, मुहावरे देख लीजिएगा, कुछ छंदे विषय ना कुछ पर्यायवाची शब्द दीजिएगा। हिंदी इतना इससे काफ़ी एफिशिएंट है, जो पिछले ईयर के आधार पे बतला रहा है। इंग्लिश में या तो सिनोनिम या तो एंटोनिम या ट्रांसलेशन या तो फिल इन द ब्लैंक, यही से पूछने की संभावना है। मैथ की बात किया तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और भी जो एडवांस मैथ से भी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बात करें साइंस में, तो साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिर जो बायो से है, जो या तो जो बायोलॉजी से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो नॉर्मल है, जो जो बायोलॉजी के जनक क्या है, इस तरह से करके क्वेश्चन जो पूछे, केमिस्ट्री के जनक क्या है, उपचयन, अपचयन केमिस्ट्री पूछ रहे हैं। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी मतलब जो होते हैं फार्मूला-वार्मूला पूछ रहे हैं, ठीक है? बात करते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री से भी मतलब जो वो पूछे जा रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी 1 से 2 क्वेश्चन, और जो होते हैं जो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन, जो जो ऊपर से जो आप लोग उसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो हिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर उनके उनके जो इस तरह से पूछ रहे हैं, तो आप लोग इस आधार पर तैयारी कीजिए। आप लोग के एग्ज़ाम 18 से स्टार्ट है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, इसी आधार पे आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम भी उतना भी आप लोग का हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं आता है। जो जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है, उतना प्रीवियस ईयर के आधार पर देखा गया, तो इस तरह से एग्ज़ाम पूछ रहे हैं, और इसका जो एग्ज़ाम है उतना भी हाई लेवल का हो, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और एग्ज़ाम के मोटा-मोटी देख लिया जाए, तो आज मान ली 20 तारीख है, तो आपके पास 16-17 दिन अभी शेष बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।